नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 028 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 28। पिछले 27वें भाग में हमने भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के 9वें श्लोक तक पूर्ण किया था। अभी आज इस 28वें भाग में 10वें श्लोक से आरंभ करने वाले हैं। प्रत्यक्ष भाग को आरंभ करने से पहले आपको प्रार्थना कि कृपया थोड़ा सा समय निकालकर यह वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से और हमारे इस भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम के उपक्रम से आपको भगवद गीता का, हमारे वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का और संस्कृत का सखोल ज्ञान मिलने वाला है। तो कृपया यह वीडियो अंत तक देखिएगा। एवं हमारी ये जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम की ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपको पहले भाग से लेके 27वें भाग तक सारे भाग मिलेंगे और इसके आगे भी आने वाले जितने भी भाग होंगे वो सभी इसी प्लेलिस्ट में ऐड होने वाले हैं। तो इस उपक्रम का संपूर्ण लाभ उठाने के लिए आप इस भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम के हमारे प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा, ये आपसे प्रार्थना है। तो आइए हमारी नित्य पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अभी हम पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 240 पर है और हमें 10वें श्लोक का संबंध पढ़ना है, वहां से हमें आरंभ करना है। संबंध इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों को तत्व से दिव्य समझ लेने का जो फल बतलाया गया है वह अनादि परंपरा से चला आ रहा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान 10वें श्लोक में आगे कहते हैं। 10वां श्लोक अभी आता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। अर्थ देखते हैं 10वें श्लोक का। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। 10वें श्लोक का पहला प्रश्न, वीतराग भय क्रोधा पद कैसे पुरुषों का वाचक है और यहाँ इस विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, आसक्ति का नाम राग है। किसी प्रकार के दुख की संभावना से जो अंतःकरण में घबराहट होती है उस विकार का नाम भय है, और अपना उपकार करने वाले पर तथा नीति विरुद्ध या अपने मन के विरुद्ध बर्ताव करने वाले पर होने वाले उत्तेजनापूर्ण भाव का नाम क्रोध है। इन तीनों विकारों का जिन पुरुषों में सर्वथा अभाव हो गया हो उसका वाचक वीतराग भय क्रोधा पद है। भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों का तत्व समझ लेने वाले मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान को छोड़कर उनकी किसी भी पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती। भगवान का तत्व समझ लेने से उनको सर्वत्र भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है और सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वे सदा के लिए सर्वथा निर्भय हो जाते हैं। उनके साथ कोई कैसा भी बर्ताव क्यों न करे उसे वे भगवान की इच्छा से ही हुआ समझते हैं और संसार की समस्त घटनाओं को भगवान की लीला समझते हैं। अतएव किसी भी निमित्त से उनके अंतःकरण में क्रोध का विकार नहीं होता। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों का तत्व जानने वाले भक्तों में भगवान की दया से सब प्रकार से दुर्गुणों का सर्वथा अभाव होता है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ वीतराग भय क्रोधा विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, मन्मयाः का क्या भाव है? उत्तर, भगवान में अनन्य प्रेम हो जाने के कारण जिनको सर्वत्र एक भगवान ही भगवान दिखने लग जाते हैं उनका वाचक मन्मयाः पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि जो भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्य समझकर भगवान को पहचान लेते हैं उन ज्ञानी भक्तों का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। अतः वे निरंतर भगवान में तन्मय हो जाते हैं और सर्वत्र भगवान को ही देखते हैं। अगला प्रश्न, मामुपाश्रिताः का क्या भाव है? उत्तर, जो भगवत की शरण ग्रहण कर लेते हैं सर्वथा उन पर निर्भर हो जाते हैं, सदा उनमें ही संतुष्ट रहते हैं, जिनका अपने लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता,
और जो सब कुछ भगवान का समझकर उनकी आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से उनकी सेवा के रूप में ही समस्त कर्म करते हैं, ऐसे पुरुषों का वाचक मामुपाश्रिता पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान के ज्ञानी भक्त सब प्रकार से उनके शरणापन्न होते हैं, वे सर्वथा उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। शरणागति के समस्त भावों का उनमें पूर्ण विकास होता है। अगला प्रश्न, ज्ञान तपसा पद का अर्थ आत्मज्ञान रूपी तप न मानकर भगवान के जन्म कर्मों का ज्ञान मानने का क्या अभिप्राय है, और इस ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना क्या है? ज्ञान तपसा पद का अर्थ, उत्तर है यह सांख्य योग का प्रसंग नहीं है, भक्ति का प्रकरण है तथा पूर्व श्लोक में भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है, उसी के प्रमाण में यह श्लोक है। इस कारण यह ज्ञान तपसा पद में ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान न मानकर भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझ लेना रूप ज्ञान ही माना गया है। इस ज्ञान रूप तप के प्रभाव से मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है, उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, अंतःकरण में सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वथा अभाव हो जाता है और समस्त कर्म भगवान के कर्मों की भांति दिव्य हो जाते हैं तथा वह कभी भगवान से अलग नहीं होता, उसको भगवान सदा ही प्रत्यक्ष रहते हैं। यही उन भक्तों का ज्ञानरूप तप से पवित्र होकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना है। आगे आता है 11वें श्लोक का संबंध। पूर्व श्लोकों में भगवान ने यह बात कही है कि मेरे जन्म और कर्मों को जो दिव्य समझ लेते हैं उन अनन्य प्रेमी भक्तों को मेरी प्राप्ति हो जाती है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उनको आप किस प्रकार और किस रूप में मिलते हैं। इस पर भगवान 11वें श्लोक में कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ देखते हैं 11वें श्लोक का। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। पहला प्रश्न 11वें श्लोक पर, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं उनको उसी प्रकार भजता हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अभी भगवान भक्तों को भजता है, इसका अर्थ क्या है, ये प्रश्न है और उसका सुंदर उत्तर आगे आएगा। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे भक्तों के भजन के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार भक्त मेरे पृथक पृथक रूप मानते हैं और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार मेरा भजन स्मरण करते हैं। अतएव मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उन रूपों में ही दर्शन देता हूँ। श्री विष्णु की उपासना करने वाले को श्री विष्णु रूप में, श्री राम की उपासना करने वालों को श्री राम रूप में, श्री कृष्ण रूप की उपासना करने वालों को कृष्ण रूप में, श्री शिव रूपी की उपासना करने वालों को श्री शिव रूप में, देवी रूप की उपासना करने वालों को देवी रूप में और निराकार सर्वव्यापी रूप की उपासना करने वालों को निराकार सर्वव्यापी रूप में मिलता हूँ। इसी प्रकार जो मत्स्य, कच्छप, नृसिंह, वामन आदि अन्यान्य रूपों की उपासना करते हैं उनको उन रूपों में दर्शन देकर उनका उद्धार कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त वे जिस प्रकार जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं मैं उनके उस प्रकार और उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है मैं उसका चिंतन करता हूँ, जो मेरे लिए व्याकुल होता है मैं उसके लिए भी व्याकुल हो जाता हूँ, जो मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता है मैं उसका वियोग सहन नहीं कर सकता, जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है मैं भी उससे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ, जो ग्वाल बालों की भांति मुझे अपना सखा मानकर मेरा भजन करते हैं उनके साथ मैं मित्र के जैसा व्यवहार करता हूँ, जो नंद यशोदा की भांति पुत्र मानकर मेरा भजन करते हैं उनके साथ पुत्र के जैसा बर्ताव करके उनका कल्याण करता हूँ। इसी प्रकार रुक्मिणी की तरह पति समझकर भजने वालों के साथ पति जैसा, हनुमान की भांति स्वामी समझकर भजने वालों के साथ स्वामी जैसा और गोपियों की भांति माधुर्य भाव से भजने वालों के साथ प्रियतम जैसा बर्ताव करके मैं उनका कल्याण करता हूँ और उनको दिव्य लीला रस का अनुभव कराता हूँ। अगला प्रश्न 11वें श्लोक के विषय में, मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि लोग मेरा अनुसरण करते हैं, इसलिए यदि मैं इस प्रकार प्रेम और सौहार्दता का
बर्ताव करूंगा तो दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी ऐसे ही निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ यथा योग्य प्रेम और सुहृदता का बर्ताव करेंगे। अतएव इस नीति का जगत में प्रचार करने के लिए भी ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए ही मैंने अवतार धारण किया है। आगे आता है अगले श्लोक का 12वें श्लोक का संबंध। यदि यह बात है तो फिर लोग भगवान को न भजकर अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? इस पर भगवान कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं, ऐसा प्रश्न है, और उसका उत्तर स्वयं भगवान हमें दे रहे हैं 12वें श्लोक में। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थ देखते हैं 12वें श्लोक का। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। सुंदर उत्तर दिया है। हमारे मन में आने वाले प्रश्नों के उत्तर हमें ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं। धन्यवाद जगदयाल जी गोविंद जी का, तथा हमारे गीता प्रेस गोरखपुर का, तथा हमारे इस उपक्रम का भी। इस सुंदर प्रश्न का सुंदर श्लोक का पहला प्रश्न, यह मानुष्य लोके का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यज्ञादि कर्मों द्वारा इंद्रादि देवताओं की उपासना करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है, अन्य योनियों में नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह और मानुष्य के सहित लोके पद का प्रयोग किया गया है। तो देवताओं की उपासना करने का अधिकार केवल मनुष्य योनि में जो लोग हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए ही है। अन्य योनियों में भगवान की उपासना करने का अधिकार नहीं होता है। जानवर, प्राणी जो होते हैं, जानवर हमारा शब्द नहीं है, प्राणी जो होते हैं वो भगवान की उपासना नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, कर्मों का फल चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिनकी सांसारिक भोगों में आसक्ति है, जो अपने किए हुए कर्मों का फल स्त्री, पुत्र, धन, मकान या मान बढ़ाई के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, उनका विवेक ज्ञान नाना प्रकार की भोग वासनाओं से ढका हो रहने के कारण वे मेरी उपासना न करके कामना पूर्ति के लिए इंद्रादि देवताओं की ही उपासना किया करते हैं, क्योंकि उन देवताओं का पूजन करने वालों को उनके कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। देवताओं का यह स्वभाव है कि वे प्रायः इस बात को नहीं सोचते कि उपासक को अमुक वस्तु देने में उसका तो वास्तविक हित है या नहीं है। वे देखते हैं कर्मानुष्ठान की विधिवत पूर्णता, सांगोपांग अनुष्ठान सिद्ध होने पर वे उसका फल जो उनके अधिकार में होता है और जो उस कर्मानुष्ठान के फल रूप में विहित है दे ही देते हैं। किंतु मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं अपने भक्तों का वास्तविक हित अहित सोचकर उनकी भक्ति के फल की अव्यवस्था करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें ऐसे बता रहे हैं, अन्य देवताओं जो होते हैं, आप यदि कोई कामना सिद्ध करने के लिए, यदि आपको समझो मर्सिडीज बेंज चाहिए और मर्सिडीज बेंज पाने के लिए आपने कोई कर्म अनुष्ठान कर दिया, जप दान तप कुछ कर दिया, तो वो अनुष्ठान सिद्ध होने पर वो देवता आपको मर्सिडीज बेंज दे देगी, भले ही आपका मर्सिडीज बेंज में बैठ के आगे एक्सीडेंट होने वाला हो। वो देवता, अन्य देवता ये नहीं देखती कि मर्सिडीज बेंज लेके आपका आगे क्या होने वाला है। किंतु भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं। यदि उनको पता रहेगा, यदि नहीं, उनको पता ही रहता है कि मर्सिडीज बेंज देने के बाद यदि हमारा एक्सीडेंट होने वाला है तो हमें अनुष्ठान करने पर भी वो मर्सिडीज बेंज नहीं देंगे। ये भेद है अन्य देवताओं में और श्री कृष्ण भगवान में। आगे चलते हैं। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं तो भी मैं उनको उसी कामना को पूर्ण करता हूँ जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझमें प्रेम और विश्वास बढ़ता है। अतएव सांसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता और इसीलिए वे मंदबुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। आगे आता है 13वें श्लोक का संबंध। 9वें श्लोक में भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों को तत्व से जानने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया। उसके पूर्व भगवान के जन्म की दिव्यता का विषय तो भली भांति समझाया गया।
किंतु भगवान के कर्मों की दिव्यता का विषय स्पष्ट नहीं हुआ। इसलिए अब भगवान 2 श्लोकों में अपनी सृष्टि रचनादि कर्मों में कर्तापन, विषमता और स्पृहा का अभाव दिखलाकर उन कर्मों की दिव्यता का विषय समझाते हैं। आगे आता है 13वां श्लोक, जो वर्ल्ड फेमस श्लोक है, जिसके विषय में बहुत सारा विवाद होता है विश्व में। 13वां श्लोक, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्थ देखते हैं 13वें श्लोक का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। अभी प्रश्न उत्तर देखते हैं 13वें श्लोक के विषय में। प्रश्न उत्तर को आरंभ करने से पहले ही मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अभी इन प्रश्न उत्तरों में जो विषय जगदयाल जी गोविंदका जी ने हमारे सामने रखा है, उनसे मैं पूर्णतया असहमत हूँ। मैं उनको एग्री नहीं करता हूँ। उन्होंने जो लिखा हुआ है वो आपको सामने आ जाएगा अभी आगे। मेरी भावना भी उसके पश्चात मेरे जो विचार है मैं उनके पश्चात आपके सामने रखूंगा। आइए उन्होंने क्या लिखा है पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, गुण कर्म क्या है और उसके विभाग पूर्वक भगवान द्वारा 4 वर्णों की समूह की रचना की गई है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर, अनादिकाल से जीवों के जो जन्मांतरों में किए हुए कर्म है, जिनका फलभोग नहीं हो गया है, उन्हीं के अनुसार उनमें यथा योग्य सत्व, रज, तम और तमो गुणों की न्यूनाधिकता होती है। भगवान जब सृष्टि रचना के समय मनुष्यों का निर्माण करते हैं, तब उन गुण और कर्मों के अनुसार उन्हें ब्राह्मणादि वर्णों में उत्पन्न करते हैं। अर्थात जिनमें सत्व गुण अधिक होता है उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं, जिनमें सत्व मिश्रित रजोगुण की अधिकता होती है उन्हें क्षत्रिय, जिनमें तमो मिश्रित रजोगुण अधिक होता है उन्हें वैश्य, और जो रजो मिश्रित तमः प्रदान होते हैं उन्हें शूद्र बनाते हैं। इस प्रकार रचे हुए वर्णों के लिए उनके स्वभाव के अनुसार पृथक पृथक कर्मों का विधान भी भगवान ही कर देते हैं। अर्थात ब्राह्मण शम दमादि कर्मों में रत रहे, क्षत्रिय में क्षौर्य तेज आदि हो, वैश्य कृषि गोरक्षण में लगे और शूद्र सेवा परायण हो, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार गुण कर्म विभाग पूर्वक भगवान के द्वारा चतुर्वर्ण की रचना होती है। यही व्यवस्था जगत में बराबर चलती है। जब तक वर्ण शुद्धि बनी रहती है, एक ही वर्ण के स्त्री पुरुषों के संयोग से संतान उत्पन्न होती है। विभिन्न वर्णों के स्त्री पुरुषों के संयोग से वर्ण में संकरता नहीं आती, तब तक इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होती। गड़बड़ी होने पर भी वर्ण व्यवस्था न्यूनाधिक रूप में रहती ही है। यहाँ कर्म और उपासना का प्रकरण है, उसमें केवल मनुष्यों का ही अधिकार है, इसलिए यहाँ मनुष्यों को उपलक्षण बनाकर कहा गया है। अतएव यह भी समझ लेना चाहिए कि देव, पितर और तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान जीवों के गुण और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसलिए इन सृष्टि रचनादि कर्मों में भगवान की किंचिन मात्र भी विषमता नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना उनके गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक की गई है। तो जो वर्णों की रचना की गई है इसमें भगवान की विषमता बिल्कुल नहीं है। हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म होंगे उन कर्मों के अनुसार और हमारे गुणों के अनुसार हमारा अगले जन्म में वर्ण निश्चित होगा, ऐसा जगदयाल जी गोविंदका जी कह रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ब्राह्मण आदि वर्णों का विभाग जन्म से मानना चाहिए या कर्म से। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्शनेबल उनके मत है, उनके लिए ये मत योग्य है, किंतु मैं उनसे पूर्णतः असहमत हूँ। इस प्रश्न का उत्तर, यद्यपि जन्म और कर्म दोनों ही वर्ण के अंग होने के कारण वर्ण की पूर्णता तो दोनों से ही होती है, परंतु प्रधानता जन्म की है, इसलिए जन्म से ही ब्राह्मणादि वर्णों का विभाग मानना चाहिए। यहाँ पर मैं असहमत हूँ, क्योंकि मेरा यह कहना है कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था कभी भी नहीं थी, और वर्ण कोई भी व्यक्ति अपना वर्ण बदल सकता था। शूद्र वर्ण का
व्यक्ति भी अध्ययन करके ब्राह्मण बन सकता था। इसके कई सारे उदाहरण हमारे इतिहास में, पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में बहुत जगह पे मिलते हैं। तो जगदयाल जी का ये जो मत है कि जन्मों के अनुसार ही वर्ण होते हैं, इससे मैं पूर्णतः असहमत हूं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास साक्ष्य है। आगे चलते हैं, कहां तक आया था? परंतु प्रधानता जन्म की है, इसलिए जन्म से ही ब्राह्मणादि वर्णों का विभाग मानना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में प्रधानता जन्म की ही है। यदि माता पिता एक वर्ण के हो और किसी प्रकार से उन भी जन्म में संकरता न आवे, तो सहज ही कर्म में भी प्रायः संकरता नहीं आती। परंतु संग दोष, आहार दोष और दूषित शिक्षा दीक्षादि के कारणों से कर्म में कहीं कुछ व्यतिक्रम भी हो जाए तो जन्म से वर्ण मानने पर वर्ण रक्षा हो सकती है। तथापि कर्म शुद्धि की कम आवश्यकता नहीं है। कर्म के सर्वथा नष्ट हो जाने पर वर्ण की रक्षा बहुत सी कठिन हो जाती है। अतः जीविका और विवाहादि व्यवहार के लिए तो जन्म की प्रधानता तथा कल्याण की प्राप्ति में कर्म की प्रधानता माननी चाहिए। ये वाक्य अच्छा है जगदयाल जी का, फिर से पढ़ता हूं मैं। अतः जीविका और विवाहादि व्यवहार के लिए तो उनकी जन्म की प्रधानता तथा कल्याण की प्राप्ति में कर्म की प्रधानता माननी चाहिए, क्योंकि जाति से ब्राह्मण होने पर भी यदि उसके कर्म ब्राह्मणोचित नहीं है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। तथा सामान्य धर्म के अनुसार शम दमादि का पालन करने वाले और अच्छे आचरण वाला शूद्र भी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञादि कर्म करता है और उससे अपनी जीविका चलाता है तो वो पाप का भागी होता है। इससे भी मैं असहमत हूं। आगे चलते हैं। इस समय जबकि वर्ण व्यवस्था नष्ट हो गई है, तब जन्म से वर्ण न मानकर मनुष्यों के आचरणों के अनुसार ही उनके वर्ण मान लिए जाए तो क्या हानि है? उत्तर, पुनः असहमति। ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि प्रथम तो वर्ण व्यवस्था में कुछ शिथिलता आने पर भी वह नष्ट नहीं हुई है। दूसरे जीवों का कर्मफल भुगताने के लिए ईश्वर ही उनके पूर्व कर्मानुसार उन्हें विभिन्न वर्णों में उत्पन्न करते हैं। ईश्वर के विधान को बदलने का मनुष्य में अधिकार नहीं है। तीसरे आचरण देखकर वर्ण की कल्पना करना भी असंभव ही है। एक ही माता पिता से उत्पन्न बालकों के आचरणों में बड़ी विभिन्नता देखी जाती है। एक ही मनुष्य दिन भर में कभी ब्राह्मण का सा तो कभी शूद्र का सा कर्म करता है। ऐसी अवस्था में वर्ण का निश्चय कैसे हो सकेगा? फिर ऐसा होने पर नीचा कौन बनना चाहेगा? खान पान और विवाहादि में अड़चनी पैदा होगी। फलतः वर्ण विप्लव हो जाएगा और वर्ण व्यवस्था की स्थिति में बड़ी भारी बाधा उपस्थित हो जाएगी। अतएव केवल कर्म से वर्ण नहीं मानना चाहिए। ये उनके जगदयाल जी के वैयक्तिक मत है, मैं उनसे असहमत हूँ। मेरे विचारों से मैं जो समझाऊं सनातन को कि वर्ण कोई भी किसी भी वर्ण से कहीं भी जा सकता था, वर्ण बदली किए जा सकते थे, और क्षूद्र वर्ण का व्यक्ति जो जन्म से क्षूद्र बना है वो बाद में अध्ययन करके ब्राह्मण भी बन सकता था। इसके बहुत सारे साक्ष्य हमारे इतिहास, पुराण, वेद सारे जगह पे उपलब्ध है। जिनको कोई आशंका होगी उन्होंने कृपया सनातन समीक्षा नाम का एक चैनल है, वो चैनल जाके देखिए। उनके बहुत सारे वीडियोस में यह विषय पुनः आता रहता है और वो स्पष्ट रूप से साक्ष्य देके यह सिद्ध करते हैं कि वर्ण जन्म से नहीं होता है, कर्म से ही वर्ण होता है। आगे जाते हैं। 14वें अध्याय में भगवान ने सत्व गुण में स्थित या सत्व गुण की वृद्धि में मरने वालों को देवलोक की राजस स्वभाव या रजोगुण की वृद्धि में मरने वालों को मनुष्य योनि की एवं तमोगुणी स्वभाव वालों या तमोगुण की वृद्धि में मरने वालों को तिर्यक योनि की प्राप्ति बतलाई है। अतः यह सत्व प्रधान को ब्राह्मण, रज प्रधान को क्षत्रिय आदि इस प्रकार विभाग मान लेने से उस कथन के साथ विरोध आता है। उसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर, वास्तव में कोई विरोध नहीं है। राजस स्वभाव वालों और रजोगुण की वृद्धि में मरने वालों को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, यह सत्य है। इससे मनुष्य योनि की रजोगुण प्रधानता सूचित होती है, परंतु रजोगुण प्रधान मनुष्य योनि में सभी मनुष्य समान गुण वाले नहीं होते। उनमें गुणों के अवान्तर भेद होते ही है और उसी के अनुसार जो सत्व गुण प्रधान होता है उसका ब्राह्मण वर्ण में, सत्व मिश्रित रज प्रधान का क्षत्रिय वर्ण में, तमो मिश्रित रज प्रधान का वैश्य वर्ण में, रजो मिश्रित तम प्रधान का शूद्र वर्ण में और सत्व रज के विकास से रहित केवल तम प्रधान का उससे भी निम्न कोटि की योनियों में जन्म होता है। अगला प्रश्न,
9वें अध्याय के 10वें श्लोक में तो भगवान ने अपनी प्रकृति को समस्त जगत की रचने वाली बतलाया है और यहाँ स्वयं अपने को सृष्टि का रचयिता बतलाते हैं। इसमें जो विरोध प्रतीत होता है उसका क्या समाधान है? उत्तर, इसमें कोई भी विरोध नहीं है। उस श्लोक में भी केवल प्रकृति को जगत की रचना करने वाली नहीं बतलाया है, अपितु भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति जगत की रचना करती है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि प्रकृति जड़ होने के कारण उसमें भगवान की सहायता के बिना गुण कर्मों का विभाग करने और सृष्टि के रचने का सामर्थ्य ही नहीं है। अतएव गीता में जहाँ प्रकृति को रचने वाली बतलाया है, वहाँ यह समझ लेना चाहिए कि भगवान के सकाश से उनकी अध्यक्षता में ही प्रकृति जगत की रचना करती है। और जहाँ भगवान को सृष्टि का रचयिता बतलाया गया है, वहाँ यह समझ लेना चाहिए कि भगवान स्वयं नहीं रचते, अपनी प्रकृति के द्वारा ही वे रचना करते हैं। वो स्वयं कुछ नहीं करते, प्रकृति के द्वारा रचना करते हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। अगला प्रश्न, जगत के रचनादि कर्मों का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही जान, इस कथन का क्या भाव है? और उसका उत्तर, इससे भगवान के कर्मों की दिव्यता का भाव प्रकट किया गया है। अभिप्राय यह है कि भगवान का किसी भी कर्म में राग द्वेष या कर्तापन नहीं होता। वे सदा ही उन कर्मों से सर्वथा अतीत है। उनके सप्रकाश से उनकी प्रकृति ही समस्त कर्म करती है। इस कारण लोक व्यवहार में भगवान उन कर्मों के कर्ता माने जाते हैं। वास्तव में भगवान सर्वथा उदासीन है, कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने यह बात कही है। जब फलाशक्ति और कर्तापन से रहित होकर कर्म करने वाले ज्ञानी भी कर्मों के कर्ता नहीं समझे जाते और उन कर्मों के फल से उनका संबंध नहीं होता, तब फिर भगवान की तो बात ही क्या है। उनके कर्म तो सर्वथा अलौकिक ही होते हैं। और आगे आता है 14वां श्लोक। विषय कंटिन्यू है, इसके लिए उन्होंने संबंध नहीं दिया है इस श्लोक के लिए। 14वां श्लोक, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अर्थ देखते हैं 14वें श्लोक का। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पहला प्रश्न, कर्मों से लिप्त होना क्या है तथा कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, इस कथन से भगवान ने क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, कर्म करने वाले मनुष्य में ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार रहने के कारण उसके द्वारा किए हुए कर्म संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में संचित हो जाते हैं तथा उनके अनुसार उसे पुनर्जन्म की और सुख दुखों की प्राप्ति होती है। यही उसका उन कर्मों से लिप्त होना है। यह भगवान उपर्युक्त कथन से यह भाव दिखलाते हैं कि कर्मों के फल रूप किसी भी भोग में मेरी जरा भी स्पृहा नहीं है, अर्थात मुझे किसी भी वस्तु की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। मेरे द्वारा जो कुछ भी कर्म होते हैं सब ममता, आसक्ति, फलेच्छा और कर्तापन के बिना केवल लोकहितार्थ ही होते हैं। मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता। इस कारण मेरे समस्त कर्म दिव्य है और इसीलिए वे मुझे लिप्त नहीं करते, अर्थात बंधन में नहीं डालते। अगला प्रश्न, उपर्युक्त प्रकार से भगवान को तत्व से जानना क्या है और इस प्रकार से जानने वाला मनुष्य कर्मों से क्यों नहीं बनता? उत्तर, उपर्युक्त वर्णन के अनुसार जो यह समझ लेना है कि विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान वास्तव में अकर्ता ही है, उन कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है, उनके कर्मों में विषमता लेश मात्र भी नहीं है, कर्म फल में उनकी किंचिन मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, अतएव उनको वे कर्म बंध में नहीं डाल सकते। यही भगवान को उपर्युक्त प्रकार से तत्वतः जानना है। और इस प्रकार भगवान के कर्मों का रहस्य यथार्थ रूप से समझ लेने वाले को महात्मा के कर्म भी भगवान की ही भांति ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए ही होते हैं। इसीलिए यह भी कर्मों से नहीं बनता। अतएव यह समझना चाहिए कि जिन मनुष्यों की कर्मों में और उनके फलों में कामना, ममता तथा आसक्ति है, वे वस्तुतः भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानते ही नहीं। अगला श्लोक का संबंध, 15वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार भगवान अपने कर्मों की दिव्यता और उनका तत्व जानने का महत्व बतलाकर
अब मुमुक्षु पुरुषों के उदाहरण पूर्वक उसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। मुमुक्षु पुरुषों के उदाहरण अभी अगले श्लोक में। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अर्थ देखते हैं 15वें श्लोक का। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। पहला प्रश्न 15वें श्लोक के विषय में, मुमुक्षु किसको कहते हैं तथा पूर्व काल में मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर इस श्लोक में क्या बात समझाई गई है। उत्तर, जो मनुष्य जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, जो सांसारिक भोगों को दुखमय और क्षणभंगुर समझकर उनसे विरक्त हो गया है और जिसे इस लोक या परलोक के भोगों की इच्छा नहीं है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। अर्जुन भी मुमुक्षु थे। वे कर्म बंधन के भय से स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते थे। अतएव भगवान ने इस श्लोक में पूर्व काल के मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर यह बात समझाई है कि कर्मों को छोड़ देने मात्र से मनुष्य उनके कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसी कारण पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी मेरे कर्मों की दिव्यता का तत्व समझकर मेरी ही भांति कर्मों में ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार का त्याग करके निष्काम भाव से अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार उनका आचरण ही किया है। अतएव तुम भी यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें भी पूर्वज मुमुक्षुओं की भांति निष्काम भाव से स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म का पालन करना ही उचित है, उसका त्याग करना उचित नहीं है। आगे आता है 16वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दी, किंतु कर्म अकर्म का तत्व समझे बिना मनुष्य निष्काम भाव से कर्म नहीं कर सकता। इसलिए अब भगवान ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना किए जाने वाले दिव्य कर्मों का तत्व भलीभांति समझाने के लिए कर्म तत्व की दुर्विज्ञेयता और उसके जानने का महत्व प्रकट करते हुए उसे कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। और आगे आता है 16वां श्लोक। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवेक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अर्थ देखते हैं 16वें श्लोक का। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए यह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। पहला प्रश्न 16वें श्लोक के विषय में, यहाँ कवयः पद किन पुरुषों का वाचक है और उनका कर्म अकर्म के निर्णय में मोहित हो जाना क्या है तथा इस वाक्य में अपि पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। उत्तर, यह कवयः पद शास्त्रों के जानने वाले बुद्धिमान पुरुषों का वाचक है। शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से कर्मों का तत्व समझाया गया है। उसे देख सुनकर भी बुद्धि का इस प्रकार ठीक ठीक निर्णय न कर पाना कि अमुक भाव से की हुई अमुक क्रिया अथवा क्रिया का त्याग तो कर्म है तथा अमुक भाव से की हुई अमुक क्रिया या उसका त्याग अकर्म है, यही उनका कर्म अकर्म के निर्णय में मोहित हो जाना है। इस वाक्य में अपि पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जब बड़े बड़े बुद्धिमान भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं, ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते, तब साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। अतः कर्मों का तत्व बड़ा ही दुर्विज्ञेय है। अगला प्रश्न, यहाँ जिस कर्म तत्व का वर्णन करने की भगवान ने प्रतिज्ञा की है उसका वर्णन इस अध्याय में कहा किया गया है, उसको तत्व से जानना क्या है और उसे जानकर कर्म बंधन से मुक्ति कैसे हो जाती है। उत्तर, उपर्युक्त कर्म तत्व का वर्णन इस अध्याय में 18वें से 32वें श्लोक तक किया गया है। उस वर्णन से इस बात को ठीक ठीक समझ लेना कि किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म रूप बंधन का हेतु बनता है और किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म रूप बंधन का हेतु न बनकर मुक्ति का हेतु बनता है, यही उसे तत्व से जानना है। इस तत्व को समझने वाले मनुष्य द्वारा कोई भी ऐसा कर्म या कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता जो कि बंधन का हेतु बन सके।
उसके सभी कर्तव्य कर्म ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल भगवदर्थ या लोक संग्रह के लिए ही होते हैं। इस कारण उपर्युक्त कर्म तत्वों को जानकर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और आगे आता है 17वां श्लोक, किंतु हमारे रिकॉर्डिंग का समय समाप्त होने को आया है, तो यही इस 28वें भाग के इतिश्री की दिशा में हम यही से चलते हैं। यह भाग संपूर्ण देखने के लिए आपके आभार। आपसे पुनः एक बार प्रार्थना है कि कृपया इसके पहले के 27 भाग भी सुने और इसके आगे आने वाले भाग भी इस उपक्रम के सुने। वो भाग सुनने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट नाम का सेक्शन है। प्लेलिस्ट में जाके आप भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का हमारा ये प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में यहाँ से पहले के 27 भाग भी आपको मिलेंगे और इसके आगे आने वाले भी सारे भाग इसी प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन, आपको मिल जाएंगे। तो इस भगवद गीता का सुंदर ज्ञान पाने के लिए आप इस प्लेलिस्ट का लाभ उठा सकते हैं। हमारी नित्य की आपसे प्रार्थना कि यह वीडियो, यह प्रयास, यह भगवद गीता का ज्ञान यदि आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट अवश्य कर दीजिए, छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए। आपके जितने कमेंट्स और लाइक ज्यादा आएंगे उतना ही ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑटोमेटिकली दिखाया जाएगा, इसलिए आपके लाइक और कमेंट आने ही चाहिए। हमारी अंतिम प्रार्थना कि यदि हमारे केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल के नोटिफिकेशन अभी तक आपने ऑन नहीं किए हैं तो कृपया नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि आगे आने वाले भगवद गीता के और अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहे। चलिए तो मिलते हैं अगले 39वें भाग में, जहां पर भगवद गीता अध्याय 4 के 17वें श्लोक से हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।